हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर होंगे। तो साथियों, शाम को 6:30 बजते ही हम लोग का प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाता है, जो कि आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। तो आज इन प्रैक्टिस सेट में हम लोग का कुल क्वेश्चनों की संख्या 60 प्रश्न होने वाला है, जो कि रामबाण प्रश्न होगा। याद रखिएगा साथियों, पूरे 60 प्रश्न आप देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। रामबाण प्रश्न होने वाला है। सही करने का लक्ष्य आपको 60 में से 50 क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो कि एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 3 नंबर दिया जाएगा। यानी 60 तिहाई आपका 180 नंबर का टेस्ट होगा। आपको 150 नंबर अचीव करना है। और देखिए, नोट भी पढ़िएगा आप लोग। लक्ष्य हासिल करना बहुत जरूरी है आपके पेपर की दृष्टि से। आपके पेपर में जीके के 25 क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन दोस्त 25 क्वेश्चन से डेली हल करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग को कम से कम 60, 70, 150 क्वेश्चन को हल करना है। इसलिए सुबह हम लोग का एक 11:30 बजे और शाम को 6:30 बजे और सुबह में एक 8 बजे भी हम लोग का लाइव क्लास चलती है, जो कि एकदम मॉडल पेपर होती है। तो दोस्त, अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का क्यूज होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, पहला एक ग्रुप आपका लिंक दिया गया, उस पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग का सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है, ये रहा आपके स्क्रीन पे। बिना टाइम वेस्ट किए, बिना बातेंबाजी किए हम लोग हर प्रश्न पे एकदम जी जान लगाएंगे, एकदम अच्छे से याद करेंगे और आप भी हमारे साथ में अच्छे से याद करेंगे। और जिस भी सवाल का आपको सही जवाब आ रहा है और लास्ट में अपने आपका कितना स्कोर बना, हमें साथ ही जरूर बताइएगा आप लोग। देखिए पहला प्रश्न, देखिए कमल क्रांति किस देश से है? तो बताइए दोस्त, कमल क्रांति किस देश से है? तो ये दोस्त आपका मिस्र यानी तुर्की से भी है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, सेकंड क्या दिया है? स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो दोस्त, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त, ये जगजीवन राम थे। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बिल्कुल साथियों राइट ऑप्शन बन रहा है। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, थर्ड क्या दिया है? श्री संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दोस्त, श्री संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, रामानुजाचार्य को कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि जो माधवाचार्य जी हैं, ये किसके संस्थापक हैं? बताइए, किस श्री के संप्रदाय के संस्थापक थे ये? बताइए दोस्त, राइट ऑप्शन दीजिए। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 क्या दिया है? किशोर सागर किस राज्य में स्थित पर्यटक स्थल है? तो दोस्त, जो आपका किशोर सागर है, ये किस राज्य में स्थित पर्यटक स्थल है? बताइए आप लोग। तो याद रखिए, कोटा में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन। कोटा कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? आपका ये राजस्थान में पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है? किस अभिलेख में खारवेल राजा का वर्णन मिलता है? तो मेरे भाई, किस अभिलेख में खारवेल राजा का वर्णन मिलता है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिएगा दोस्त, ये हाथी गुम्फा में मिलता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है? कार्नवालिस ने कौन बंदोबस्त शुरू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। बताइए, कार्नवालिस ने कौन बंदोबस्त शुरू किया था? तो याद रखिए, अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया था। यहाँ से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन बन रहा है। ओके, चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है? एसेज किसकी रचना है? तो साथियों, एसेज किसकी रचना है? राइट ऑप्शन दीजिए सभी दोस्त। तो याद रखिए दोस्त, ये आपकी है। किनकी है एसेज, किसकी रचना है? तो दोस्त, ये मॉन्टेग्यू और आपका देखें कभी कभी मैकियालवी की भी होती है। तो मॉन्टेग्यू आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या दिया है? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो मेरे भाई, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो हमेशा याद रखिए 8 के ऊपर ही रहता है, 8.4 रहता है। तो यहाँ से देखिए बी ऑप्शन आपका दे रखा है। तो यहाँ से साथियों करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए क्या दिया है? कार्पल्स नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो साथियों बताइए, जो कार्पल्स नामक हड्डी होती है ये कहाँ पर पाई जाती है? राइट ऑप्शन दीजिए आप लोग। तो दोस्त, ये आपका टखना में पाई जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका क्या बन रहा है? बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या दिया है? देखिए, एरिना में कौन सा खेल होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्त। एरिना में कौन सा खेल होता है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो घुड़सवारी होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए क्या दिया है? दीफू दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्त, जो दीफू दर्रा ये किस राज्य में या किस प्रदेश में, आप लोग बताइए।
तो देखिए प्रदेश पूछा है तो या तो हिमाचल प्रदेश होगा दोस्त, या तो आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। तो दीफू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। अगर मान लीजिए यहीं पर दीफू दर्रा किस राज्य में पूछा तो आपको डाउट रहता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट प्रदेश लिखा है। प्रदेश आप लोग देखिए सिक्किम में प्रदेश लगा नहीं है, जम्मू कश्मीर प्रदेश लगा नहीं, तो आपका हिमाचल प्रदेश होता है या तो अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है, वनों का देश किसे कहा जाता है। तो मेरे भाई वनों का देश किसे कहा जाता है बताइए आप लोग। तो सर जी वनों का देश आपको कांगो कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए क्या दिया है, ब्लैक हिल इस पहाड़ी किस देश में स्थित है। तो मेरे भाई जो ब्लैक हिल पहाड़ी है ये किस देश में स्थित है बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो ये आपका अमेरिका देश में स्थित है, याद रखिएगा ब्लैक हिल पहाड़ी अमेरिका देश में स्थित है। तो इस तरह से बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है, बाजीगर उपनाम से किसे जाना जाता है। तो मेरे भाई बाजीगर उपनाम से किसे जाना जाता है बताइए। तो दोस्त बाजीगर उपनाम बिस्मार्क को जाना जाता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन हम लोग क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है, द प्रिंस किसकी रचना है। तो साथियों द प्रिंस किसकी रचना है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए ये मैकियालवी की है, किसकी साथियों, ये मैकियालवी की है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला, द प्रिंस किसकी रचना है, तो मैकियालवी की है। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है दोस्त, पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्त बताइए जो पुस्ताज घास के मैदान है ये किस देश में पाया जाता है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो हमेशा याद रखिए दोस्त जो पुस्ताज घास के मैदान है ये आपका साथियों हंगरी में पाए जाते हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूँगा साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक पहुँच चुके हैं और अभी तक आपको किसी भी प्रश्न में डाउट भी नहीं रहो। आप लोग काफ़ी अच्छे से याद भी कर होंगे हर एक प्रश्न को। चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए क्या दिया है, विजयवाड़ा किस नदी किनारे स्थित है। तो साथियों जो विजयवाड़ा है किस नदी किनारे स्थित है बताइए। तो याद रखिए दोस्त कृष्णा नदी किनारे स्थित है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए दोस्त अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या, हम लोग का इस समय साथियों प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे बात चलती है डेली का। हम लोग का सुबह 8 बजे, दोपहर में जो आपका 11:40 होती है और शाम को 6:30 बजे। तो तैयार रहिएगा साथियों, ज़्यादा समय का हम नहीं लेते हैं आपका, क्योंकि दोस्त देखिए हमको अपने से भी पढ़ना होता है। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, आपको हम वही सवाल प्रोवाइड करते हैं जो कि कम समय में अधिक सवाल हो और इंपॉर्टेंट सवाल हो। ओके देखिए दोस्त, भारत का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है। तो साथियों भारत का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है बताइए। तो ये मुंबई शहर को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी क्या हो रहा है आपका दोस्त, बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 क्या दिया है, जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया था। भाई साहब जौ का सर्वाधिक उत्पादन तो काफ़ी जगह होता है, आपका राजस्थान में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, कभी कभी उत्तर प्रदेश में। तो बताइए दोस्त जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता होगा, आप लोग बता सकते हैं बताइए। 19 का राइट ऑप्शन दीजिए। तो सबसे अधिक दोस्त महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए क्या दिया है, पखावज के प्रसिद्ध गायक कौन है। इनमें से ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे पखावज के प्रसिद्ध गायक कौन है बताइए मेरे भाई। तो तोताराम शर्मा थे जो कि ये उत्पादक भी इन्हीं के पखावज के हैं। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 क्या दिया है, शंकर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो मेरे भाई शंकर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है बताइए, संतूर, सरोद, सारंगी या सितार। तो शंकर खान का संबंध याद रखिए दोस्त सारंगी से है। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। टोटल 60 प्रश्न करना है दोस्त और आपको अचीव करना है 50 क्वेश्चन सही करना है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, याद रखिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको न आया से तो उसको टेंशन नहीं लेंगे, आप अपने उसको याद करिएगा। याद रखिए आप ही लोग की क्लास है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए आपका, एकदम 1% भी नहीं होना चाहिए। इंग्लिश डेली का आप करते रहिए दोस्त, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही जरूरी है आपके पेपर में। कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित है, चलिए ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि कौन सा इनमें से कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। देखिए रॉबर्ट्स कप, देवधर ट्रॉफी, विंबलडन, इनमें से कोई नहीं। भाई साहब केवल एक ही कप दिया है वो जो कि रॉबर्ट्स कप, तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी किससे है, क्या आप हमें बता सकते हैं देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोनों चलिए बताइए आप लोग। तो देवधर ट्रॉफी चलिए हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, या तो फुटबॉल से होगा या तो क्रिकेट से होगा। विंबलडन या तो आपका हॉकी से या टेनिस से या किससे हो जाएगा बताइए, आप लोग बताइए। या तो आपका बैडमिंटन। चलिए ऑप्शन बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखिए, अबोर किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। तो दोस्त अबोर किस राज्य की प्रमुख जनजाति है बताइए।
तो ये अरुणाचल प्रदेश की है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 क्या दिया है, इनमें से कौन सबसे बड़ा महाद्वीप है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपको पता होगा एशिया है, दूसरे पर अफ्रीका है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 क्या दिया है, प्राथमिक सेल का उदाहरण इनमें से नहीं है। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्त, सब तो भाई प्राथमिक सेल के उदाहरण ही लग रहे हैं, वोल्टीय सेल, लेवलासे सेल, डेनियल सेल, ये याद रखिए तो आपका प्राथमिक सेल का उदाहरण है। तो यहाँ से डी ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा साथियों, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से भी आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं साथियों, तो आप लोग तैयार रहिएगा। ओके चलिए दोस्त अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 26 क्या दिया है, तूजू दर्रा कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्त, तूजू दर्रा कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो ये तूजू दर्रा मेरे भाई ये मणिपुर राज्य में स्थित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जितने भाई बी ऑप्शन जा रहे हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 क्या दिया है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मान लीजिए साथियों आपसे सवाल ऐसे पूछ दिया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग किस पे राइट ऑप्शन जा सकते हैं? आप लोग बता सकते हैं, बताइए। ऐसे तो आप लोग ऐसे भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्त बिलासपुर में है, जो कि बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह से ऑप्शन आपका ए बिल्कुल क्या हो रहा है, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 28 क्या दिया है, पाई मैसान की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? चलिए बताइए, केवल पाई क्या बताइए साथी, जो मैथ में पाई होता है उसकी खोज किसने किया था? बताइए आप लोग, राइट ऑप्शन दीजिए। तो पाई मैसान की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था दोस्त? ऑप्शन के हिसाब से यूकावा ने किया था, डी बिल्कुल राइट ऑप्शन। वैसे पाई की खोज तो बताइए, मैकमिलन, चलिए ऑप्शन हम दे रहे हैं, पाई वाला मैथ वाला, मैकमिलन या आपका रामानुजाचार्य या आर्किमिडीज। चलिए इन तीनों ऑप्शन बताइए आप लोग। नेक्स्ट अगला क्लिक कीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 29 देखिए क्या दिया दोस्त, दूरबीन का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? तो दोस्त जो दूरबीन बनता है ना, दूरबीन तो बनता होगा, आपने देखा होगा। दोस्त बताइए ये इसमें जो कांच लगता है ये किसका प्रयोग होता है, फिलिंग कांच का या सोडा कांच, क्रुक्स कांच या पायरेक्स कांच का? तो याद रखिए दोस्त फिलिंग कांच का उपयोग होता है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो मेरे भाई टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है, बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम ध्रुवीय जलवायु है। याद रखिएगा महत्वपूर्ण सवाल है, इस पे आप लोग स्टार बनाएंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस तरह का 30 का डी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथ ही, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया है आपके स्क्रीन पर, किसने कहा था कि संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी? तो बताइए ऐसा किसने कहा था दोस्त कि संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी? तो ऐसा कौन कह सकते हैं? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरह से साथियों ऑप्शन है क्या है आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32 क्या दिया है आपके स्क्रीन पर, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? चलिए बताइए दोस्त, आप लोग इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें देंगे। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्त आप सभी से एक सवाल हम पूछ रहे जो कि आपके पेपर में जरूर सवाल पूछेगा, बंगाल का विभाजन, दोस्त बंगाल का विभाजन बताइए कि किस वर्ष में हुआ था और किसने आदेश दिया, किसने करवाया था? चलिए बताइए बंगाल का विभाजन बताइए आप लोग। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए बंगाल का विभाजन किसने किया था, कब किया था, किस वर्ष में किया था। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 33 क्या दिया है, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन कौन सा है? तो मेरे भाई नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल जो होता है ईंधन वो कौन सा होता है बताइए? तो याद रखिए दोस्त यूरेनियम होता है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका क्या बनेगा, सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो दोस्त बताइए कि जो प्रकाश संश्लेषण है इसकी क्रिया में किस प्रकार का रंग सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? आप लोग सोचिए, ये सवाल आप नहीं बता सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं? आप लोग बताइए कि आपको होमवर्क में दे? बिल्कुल नहीं दोस्त, क्योंकि इंपॉर्टेंस वाले तो जो रेड कलर है मेरे भाई ने ये सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो यहाँ से लाल आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क होने वाला है। तो गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है बताइए मेरे भाई?
देखते हैं कौन बता सकता है। ऑप्शन भी आपको हम बताने वाले हैं, 3 ऑप्शन देंगे, या तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या हैदराबाद। भाई साहब सर ये क्या कर रहे हैं आप। चलिए बताइए दोस्त कौन बता सकता है, चलिए बताइए। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 36 देखिए क्या दिया है। भारतवर्ष का सबसे बड़ा सभा भवन श्री षणमुखानंद हाल कहाँ पर स्थित है। तो मेरे भाई भारतवर्ष का जो सबसे बड़ा सभा भवन श्री षणमुखानंद हाल कहाँ पर स्थित है, बताइए। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु। तो दोस्त आप सभी को पता होगा सबसे बड़ा कहाँ हो सकता है, मुंबई शहर में हो सकता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका दोस्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37 क्या दिया है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे भाई किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। आप लोग सभी को पता होना चाहिए, बालाजी बाजीराव को जानते हैं आप लोग ना। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से बी को लॉक करेंगे। यहाँ से 3 नंबर हम लोग को मिल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का साथ बी ऑप्शन बालाजी बाजीराव बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38 क्या दिया है। जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है। दोस्त हमने ये कम्युनिटी पोस्ट में आप सभी से पूछा था कि जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा, तो जानते हैं दोस्त 80% दोस्त हमारे ना डॉलर पे गए थे। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन अपने आप से रखना है दोस्त, दूसरों से नहीं रखना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी से रहेगी तो आपको एक सीट मिलेगी। आप सोचेंगे कितना कट ऑफ जाएगा, हमको बस कट ऑफ में आना है, तो दोस्त मतलब नहीं रह जाएगा साथियों। एक सीट लेने के लिए आपको अपने ऊपर विश्वास रखे पढ़ना पड़ेगा। तो 80% भाई डॉलर पे गए थे। भाई साहब डॉलर नहीं होती है, याद रखिएगा, यूरो होती है। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन। अभी आपको यकीन ना हो तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, और तीसरा चौथा कम्युनिटी पोस्ट में शायद है ये क्वेश्चन, देख लीजिए कितने भाई हमारे गए, और उसमें हमने कमेंट भी किया है। चलिए अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या दिया है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जस्ट हमने अभी आपको बताया कि विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा, पहला तो एशिया है, दूसरे नंबर पे दोस्त आपका अफ्रीका है। सी क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन। चलिए दोस्त ऑस्ट्रेलिया बताइए किस नंबर की है, चलिए बताइए आप लोग। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए ऑस्ट्रेलिया किस नंबर की है, कमेंट बॉक्स में आप लोग देखिए। अगला बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है। गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी। सर जी ये तो 1919 में किया था, लेकिन साथियों आपका डेट भी याद रखना है, बताइए। तो 23 नवंबर दोस्त याद रखिए, 23 नवंबर 1919 को किया था। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, उम्मीद करूँगा साथियों आप लोग 40 क्वेश्चन पहुँच चुके हैं और 40 आपका सही हुआ होगा, क्योंकि देखिए 60 हमको प्रश्न करना है। चैनल पर नहीं तो साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, क्योंकि आप ही लोग के लिए दिन रात मेहनत होती है, आप ही लोग की क्लास होती है, एकदम वही हम सवाल लेकर आते हैं जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक हासिल करने की घोषणा की है। ये साथियों याद रखिए 2021 में घोषणा की गई थी, जो आपका COP 26 हुआ था ना, जो COP आपका 26 हुआ था, इसमें घोषणा की गई थी 2021 में, जो कि 2070 तक भाई साहब पता नहीं हम लोग रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक हासिल करने की घोषणा की है, 2070 तक भाई साहब। देखते हैं कब तक होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या दिया है। किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है। तो मेरे भाई किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है, बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो दोस्त ये आपका कन्याकुमारी में स्थित है, तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है। गोवर्धन धन योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है। तो मेरे भाई जो गोवर्धन धन योजना ये किसके द्वारा संचालित की जा रही है, किस मंत्रालय के तहत ये जारी की जा रही है दोस्त, बताइए। तो याद रखिए तो ये केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा ये की जा रही है संचालित। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी क्या बना है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 क्या दिया है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार का संबंध किससे है। तो दोस्त जो आपका नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है, ये इसका संबंध किस क्षेत्र से होता है, बताइए आप लोग, राइट ऑप्शन दीजिए। आप लोग को देना है ये सवाल का सही जवाब, तो कृषि से है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही जवाब रहा है। जितने हमारे ऑप्शन है भाई जा रहे हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45 क्या दिया है। पत्रकारिता के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो मेरे भाई बताइए, सभी को पता होगा साथियों पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जो कि सर्वोच्च पुरस्कार है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। आप सभी सब एक सवाल पूछ रहे हैं कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, चलिए राइट ऑप्शन दीजिए आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 46 क्या दिया है। कार्ले चैत्य कहाँ स्थित है। तो मेरे भाई कार्ले चैत्य कहाँ पर स्थित है,
बताइए। तो दोस्त ये आपका पुणे में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ से क्या बनेगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 क्या दिया है, नागर शैली की विशेषता क्या होती थी। बताइए, जो नागर शैली की विशेषता हमेशा याद रखिएगा दोस्त, चौकोर क्या होती थी, गर्भगृह होती थी, चौकोर गर्भगृह। तो ऑप्शन यहाँ से दोस्त ए क्या बनेगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48 क्या दिया है, पूना समझौता कब हुआ था। तो दोस्त पूना समझौता कब हुआ था ये तो हम तो बता देंगे, लेकिन दोस्त ये बताइए कि पूना समझौता ये किनके बीच हुआ था। चलिए दोस्त राइट ऑप्शन हमें देंगे आप सभी दोस्त कि जो पूना समझौता था ये दोस्त किनके बीच हुआ था। चलिए मेरे भाई राइट ऑप्शन दीजिए आप लोग। तो पूना समझौता ये कब हुआ था, तो हमेशा याद रखिए दोस्त 1932 में हुआ था। तो यहाँ से बी ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया है, ये रहा आपके स्क्रीन पर, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, बताइए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। तो याद रखिए दोस्त आपका 1856 में हुआ था। तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, डे भी याद रखिए साथियों, 26 जुलाई डेट भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50 क्या दिया है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो मेरे भाई जो टोडा जनजाति ये कहाँ पर पाई जाती है, बताइए आप लोग, राइट ऑप्शन दीजिए। तो तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या आएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 51 क्या दिया है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो मेरे भाई कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, बताइए। तो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन भाई से कई जगह होता है यार, छत्तीसगढ़ में भी होता है, काफ़ी जगह सोनभद्र में भी होता है, तो छत्तीसगढ़ में साथियों सर्वाधिक होता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 52 क्या दिया है, मुदी एट लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों जो मुदी एट है ये लोक नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है, बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्तों केरल राज्य से संबंधित है। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 53 क्या दिया है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों बताइए कि जो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए आप लोग। तो दोस्त ये आपका हैदराबाद में स्थित है। यहाँ से ऑप्शन ए क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 54 क्या दिया है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। बताइए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो दोस्त ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या दिया है, राज सिंह शैली का प्रारंभ किसने किया था। तो मेरे भाई राज सिंह शैली का प्रारंभ किसने किया था। दोस्त हम लोग 55 सवाल तक पहुंच चुके हैं और आपका टारगेट 40 रहना चाहिए जरूर, याद रखिए। 40 नहीं दोस्त, शायद आपको 50 दिया गया, 50 टारगेट याद रखना 60 में से। तो आप लोग उम्मीद करूँगा सेशन में जितने भी प्रश्न होंगे आप लोग अच्छे से याद कर होंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग याद नहीं करोगे अपने, आप लोग साथियों नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि याद नहीं करना है दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट की याद करिएगा दोस्त। तो बताइए राज सिंह शैली का प्रारंभ किसने किया था। तो दोस्त आपका नरसिंह वर्मन राज सिंह ने किया था। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 56 देखिए क्या दिया है, चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में है। बताइए मेरे भाई चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में है। तो याद रखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल सही बन रहा है। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 57 क्या दिया है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है साथियों, बताइए उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था। तो याद रखिए शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए को क्या यहाँ से हम लोग क्या करें, लॉक कर रहे हैं। ओके मेरे भाई आपको एसएससी एमटीएस का डेट तो पता चल ही गया होगा दोस्त। ये आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में। तो दोस्त एक दिन में 3 शिफ्ट होगा। आप लोग समझ सकते हैं 55 से 57 लाख भाई और हमारे बहन ने फॉर्म को फिलअप किया, तो उसमें से एक सीट आपको लेना है दोस्त। तो डेली के तो मेहनत करना ही पड़ेगा। मुश्किल साथियों 1 से 1.5 महीना हम लोग को तैयारी करना है जमदार तरीके से, जी जान लगा के दोस्त, तभी हम लोग को सीट मिलेगी। तो देखिए दोस्त 58 का क्या दिया है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी। तो बताइए साथियों हिंदू विधि पर एक पुस्तक जो कि मिताक्षरा किसने लिखी थी, बताइए आप लोग।
तो याद रखिए, तो विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथ एक क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 59 क्या दिया है, आंग्ल मराठा युद्ध 4 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो मेरे भाई जो आंग्ल मराठा युद्ध 4 हुआ था ये किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, बताइए आप लोग, राइट ऑप्शन दीजिए। चलिए दोस्त राइट ऑप्शन, तो ये आपका किसके काल में, हेस्टिंग के कार्यकाल। भाई इसमें दो दे दिया, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग। तो याद रखिए दोस्त आपका वारेन हेस्टिंग के शासन काल में हुआ था, कार्यकाल में हुआ था। तो यहाँ से ऑप्शन ए भी देखिए आपका बी दिया, ए और बी दोनों दे रखा है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 60 क्या दिया है, सॉल्सेट एवं एलिफेंट्स द्वीप स्थित है। तो बताइए किस तट पर स्थित है साथी, जो सॉल्सेट एवं एलिफेंट्स द्वीप, बताइए आप लोग। तो ये कोंकण तट पर स्थित है, तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दोस्त राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्त इस तरह से 60 प्रश्न हम लोग का प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट होता है। अब बताइए आप सभी कितना स्कोर बना पाए आप लोग। आपसे उम्मीद है कि आप लोग टोटल तो आप स्कोर जरूर कंप्लीट किए होंगे, और लक्ष्य अपना जो दिया गया था आपको शुरुआत में उसको तो जरूर आप लोग अचीव किया होगा। तो दोस्त अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा। चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक नए सेशन के साथ, जो कि दमदार तरीके से नए ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। क्योंकि देखिए इस बार हमें एग्जाम के लिए एक सीट लेनी है, तो दोस्त उसके लिए हमें कड़ी मेहनत डेली के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग आज पढ़ लिए कल हम लोग नहीं पढ़े, ऐसा नहीं दोस्त। इसलिए हम आप लोग के डेली क्लास प्रोवाइड करते हैं, वही सवाल कराते हैं दोस्त जो आपके परीक्षा में बन सकते हैं और आएगा भी दोस्त। यकीन ना हो जब आपका एग्जाम होगा तब देखिएगा दोस्त। चलिए दोस्त आज इस सेशन पर यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको सेशन कैसा लगा एक बार प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक कल नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी एग्जाम के लिए अग्रिम बधाइयाँ, माता रानी की कृपा कि आपका पेपर बेहतरीन जाए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।